आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको पता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल करेंसी कौन सी है, तो आप जरूर जानते होंगे कि इसका आंसर है यूएस डॉलर। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर यूएस डॉलर इतना पावरफुल क्यों है और क्या वो फैक्टर्स है जो इस करेंसी को ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा बेस्ट और रिलायबल बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूएस डॉलर के पीछे के फैक्टर्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये करेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग बनी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या इंडियन करेंसी यूएस डॉलर की जगह अपनी करेंसी को ग्लोबल लेवल पर लेके जा सकती है या नहीं। दोस्तों, इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो देन वेलकम टू साइंस पी। Dollar is about to become dethroned. Can the US dollar remain the global reserve currency? Absolutely not. So there's a very, very strong motivation for a lot of countries to move away. यूएस डॉलर दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी में से एक है और इसकी ताकत काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक मेन फैक्टर ये है कि यूएस डॉलर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, यानी यूनाइटेड स्टेट की करेंसी। इसके अलावा यूएस डॉलर की ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे देशों में यूएस डॉलर का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। यूएस डॉलर के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट के पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इस करेंसी की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बहुत सारी कंट्रीज यूएस डॉलर को अपनी करेंसी रिजर्व में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनकी करेंसी के लिए स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी का मैसेज जाता है। इस वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू और ताकत को समझना और उसके ग्लोबल इंपैक्ट को एक्सप्लोर करना काफी इंटरेस्टिंग होता है। Crises are by definition times of great volatility, great uncertainty, and there is a sense that the US is one of the safest places to be. मैं आपको दुनिया के कुछ मेजर कंट्रीज के पास अप्रोक्सीमेट यूएस डॉलर के रिजर्व के बारे में बता सकता हूँ। ये रिजर्व दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट फिगर है और एक्चुअल रिजर्व डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट, चाइना 3.2 ट्रिलियन डॉलर, जापान 1.3 ट्रिलियन डॉलर, स्विट्जरलैंड 800 बिलियन डॉलर, रशिया 570 बिलियन डॉलर और इंडिया 500 बिलियन डॉलर। ये सिर्फ कुछ मेजर कंट्रीज है जिनके पास यूएस डॉलर के रिजर्व है, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास यूएस डॉलर के रिजर्व है। यूएस डॉलर के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी है। यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और इसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ यूएस डॉलर की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करता है। जितना स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी होगा, उतने ही ताकतवर यूएस डॉलर होगा। यूएस डॉलर की ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी इसकी ताकत का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे देशों में यूएस डॉलर का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। इसी वजह से यूएस डॉलर बहुत ज्यादा लिक्विफाइड और कोई भी करेंसी यूएस डॉलर को इजीली एक्सचेंज कर सकती है। यूनाइटेड स्टेट के पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी यूएस डॉलर की ताकत को बढ़ाता है। यूएस के सभी अलायंस और पार्टनर्स यूएस डॉलर की अपनी करेंसी रिजर्व में रखते हैं, जो इस करेंसी की डिमांड और वैल्यू को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ यूएस डॉलर के पीछे अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ और ग्लोबल प्रेजेंस भी है, जो इसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू और ट्रेड को समझना और उसकी ग्लोबल इंपैक्ट को एक्सप्लोर करना काफी इंटरेस्टिंग है। यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस काफी लंबे वक्त से चल रही है और इसकी ताकत आगे भी बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं। इंडिया यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए अभी तैयार ही नहीं है और ऐसा करना भी अभी प्रैक्टिकल नहीं होगा। इंडिया की इकोनॉमी यूएस डॉलर के पीछे काफी डिपेंडेंट है और इंडिया के बहुत सारे ट्रांजैक्शन भी यूएस डॉलर पर ही होते हैं। और इसके अलावा यूएस डॉलर की ग्लोबल एक्सेप्टेंस और लिक्विडिफाई भी काफी ज्यादा है और इसकी जगह कोई और दूसरी करेंसी लेने के लिए बहुत सारे कंट्रीज रेडी नहीं है। इंडिया अपनी करेंसी इंडियन रुपीस को प्रमोट करना चाहती है, लेकिन रुपीस के इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस और वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स और मेजर्स लेने होंगे। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड और ट्रांजैक्शन में भी इंडियन रुपीस का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इंडिया को भी अपनी इकोनॉमी के ट्रेड पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथ करना होगा। इसलिए इंडिया यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए अभी तैयार ही नहीं है और इसलिए ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी करेंसी को ग्लोबल एक्सेप्टेंस और वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं। इंडियन रुपीस के यूएस डॉलर के सामने कमजोर पड़ना कई फैक्टर्स के कारण हो सकता है। यहाँ हम कुछ रीजंस देख सकते हैं। भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, मतलब इंडिया को यूएस डॉलर की जरूरत है, जो उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम करता है। इस वजह से रुपीस की वैल्यू जो है वो घट सकती है। जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो बाकी करेंसीज कमजोर पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएस डॉलर दुनिया का रिजर्व करेंसी है और कई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूएस डॉलर ही यूज होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि भारत के एक्सपोर्ट से कम पैसा आता है और इसका मतलब ये होता है कि इंडियन रुपीस की डिमांड कम है।
अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहता है तो इंडियन रुपीस की वैल्यू में गिरावट आएगी और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर भी घबरा जाएंगे और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ये कुछ फैक्टर्स है जो इंडियन रुपीस में गिरावट ला सकता है, लेकिन इंडियन रुपीस के सामने यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस के पीछे कई और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और मार्केट सेंटिमेंट्स भी। तो दोस्तों ये थी बात यूएस डॉलर के पीछे के फैक्टर्स की और कुछ कंट्रीज के कोशिशों की जो यूएस डॉलर की जगह अपनी करेंसी को ग्लोबली पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा यूएस डॉलर को ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा रिलायबल बनाने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस और ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी। आपने देखा है कि यूएस डॉलर की डोमिनेंस दुनिया में कई सालों से है और इसकी जगह लेना कोई आसान काम नहीं है। कुछ कंट्रीज ने इसका चैलेंज भी दिया है और फ्यूचर में भी ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई करेंसी यूएस डॉलर को डोमिनेंस को चुनौती दे पाती भी है या नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट सच में पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे और एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। इससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते हैं और हमें इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आपके लिए और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करें। So guys, do like and subscribe my channel for algorithm to see next podcast video here.